इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महागठबंधन से आ रही है, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का मसला हल कर लिया गया है। कहने के लिए तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फैसला कर लिया गया, लेकिन महागठबंधन के अंदर घमासान शुरू हो गया। जैसे ही तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है, तो इसी मामले पर थोड़ी देर बाद वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने हंगामा मचा दिया। उनके समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया है। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला तय हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल की अगर बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस को 70 सीटें ऑफर की गई हैं। इसके अलावा एक सीट जो लोकसभा का उपचुनाव होना है बिहार में, वह भी कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि कांग्रेस को लोकसभा उपचुनाव के लिए पूरा समर्थन राजद देने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें लेफ्ट पार्टियों को, तो उनमें 19 सीटें उनके खाते में गई है। 19 सीटों पर लेफ्ट पार्टियां चुनाव लड़ने वाली हैं। इसके अलावा जो अन्य दल बचते हैं महागठबंधन में, एक हेमंत सोरेन की पार्टी है और दूसरा है मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी। इन दोनों को कितना सीट दिया जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी स्पष्ट नहीं करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने जो 144 सीटें अपने हिस्से में रखी हैं, उनमें से ही एकोमोडेट करेंगे। इसका मतलब है कि 144 में से कुछ सीटें जो हैं वह वीआईपी पार्टी को दी जाएंगी और कुछ हेमंत सोरेन की पार्टी को दी जाएगी। हेमंत सोरेन की ओर से कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई, लेकिन मुकेश सहनी के समर्थक और मुकेश सहनी खासे नाराज हो गए। इस दौरान उन्होंने हंगामा करते हुए कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि धोखा मत कहिए, इसे ऐसा कहिए हमारे पीठ में खंजर घोंपा गया है। इसको लेकर के महागठबंधन मुर्दाबाद के भी तीखे नारे लगाए गए। तेजस्वी यादव के खिलाफ भी बोला गया है और महागठबंधन पर भी फूटकर गुस्सा निकला है। खास करके यह गुस्सा वीआईपी पार्टी की ओर से देखा गया और जब मुकेश सहनी से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो मुकेश सहनी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो बातें हुई थी उस बातों को दरकिनार कर दिया गया, हमें धोखा दिया गया और जिस सीटों की बात कही जा रही थी, जितने सीट हमने मांगे थे, वह नहीं मिला। आपको बता दें कि मुकेश सहनी की ओर से यह चर्चा की जा रही थी कि कुछ सीटें वो लॉस सहने के लिए तैयार हैं। बावजूद इसके 25 सीटों पर वह चुनाव लड़ना चाह रहे थे और साथ ही साथ डिप्टी सीएम का भी पद वह मांग रहे थे। लेकिन जब महागठबंधन ने अपने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान किया तो वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी के पैरों तलों से जमीन खिसक गई। मतलब उन्हें कुछ नहीं मिला। महागठबंधन में वह ठगे से महसूस किए गए, जिसके बाद उनके समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मुकेश सहनी को ऐसा लग रहा था कि वह महागठबंधन में अब सबसे मजबूत दल के रूप में देखे जा रहे हैं और डिप्टी सीएम तक बनने का ख्वाब मुकेश सहनी देखने लगे थे। लेकिन जिस हिसाब से आज तेजस्वी यादव ने उन्हें करारा झटका दिया है, यह महागठबंधन में मुकेश सहनी की नींव हिलाते हुए दिख रहा है। अब मुकेश सहनी क्या करेंगे, किस तरफ जाएंगे और क्या एनडीए की तरफ रुख करेंगे, यह भी बात देखने वाली होगी। लेकिन एनडीए में भी उनके लिए जगह बनती नहीं दिखाई पड़ रही है। इसमें से अब यह लगता है कि मुकेश सहनी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं या फिर जो थर्ड फ्रंट बन रहा है, चाहे यशवंत सिन्हा के फ्रंट की बात कर लें या फिर पप्पू यादव के फ्रंट पीडीए की बात कर लें, उस तरफ जाकर भी मुकेश सहनी अपने लिए रास्ता बना सकते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे ब्रेकिंग खबर यही है कि महागठबंधन ने अपने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान कर दिया है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा यह स्पष्ट कर दिया है और मुकेश सहनी सबसे ज्यादा ठगे से महसूस कर रहे हैं। हालांकि प्रथम चरण के नॉमिनेशन का आज तीसरा दिन बीत चुका है और नॉमिनेशन के लिए अब दल आने शुरू करेंगे, लेकिन कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा इसका ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। यह घोषणा न महागठबंधन से हुई है न एनडीए में हुई है। लगातार इन खबरों पे हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए biforeprint.in। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।